चिड़िया का अंगूर का खेत था। वह अंगूर बेचकर अपनी बेटी टूनी का देखभाल करती थी। अंगूर ले लो, मीठे मीठे अंगूर ले लो। रानी चिड़िया, मुझे 2 किलो अंगूर दे दो। हाँ, ये लो। रानी चिड़िया, तुम्हारा अंगूर का तो बात ही अलग है, क्या स्वाद आता है। हाँ मिंकी बहन, अंगूर मैं खरीदती नहीं हूँ, ये सब मैं अपने खेत में उगाती हूँ और कोई भी दवाई का छिड़काव नहीं डालती हूँ, इसीलिए मेरा अंगूर इतना स्वादिष्ट लगता है। चलो रानी चिड़िया, अब मैं जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद गौरी कौवी वहाँ आती है। ओ टूनी चिड़िया, क्या हाल है? हाँ गौरी बहन, मैं तो ठीक हूँ, अपना बताए। ये अंगूर बेचकर तुम तो बहुत ज्यादा कमा लेती होगी, क्योंकि सारे जंगल के पक्षी तो तुमसे ही लेते हैं। हाँ गौरी बहन, मेरा घर तो इससे अच्छा से चल जाता है। हाँ, तुम तो मिलावट करके बेचती होगी। नहीं गौरी बहन, आप खाकर तो देखिए, मैं कोई मिलावट नहीं करती हूँ। हाँ, अच्छी बात है, कमाओ, अब मैं चलती हूँ। गौरी कौवी अंदर से ही रानी चिड़िया से जलने लगी थी। वह उसकी सफलता से बहुत जलने लगी थी। वह अपना घर जाती है और कालू कौवे से कहती है, ओ कालू जी, आप तो बस दिन भर आलसी की तरह बैठे रहो, कुछ काम धंधा तो आपको रहता नहीं है, बस घर में बैठकर खाते रहो। वो तो दिखता है कौन बैठकर खाता है। क्या कहा आपने? जोर से बोलिए तो जरा, क्या कहा? नहीं गौरी कौवी, मैं तुम्हारे आगे कुछ बोल सकता हूँ क्या? मैं तो कुछ भी नहीं बोला। बोलो, तुम क्या बोल रही थी? तुम मुझे काम करने के लिए बोल रही थी ना, लेकिन अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम ही बोलो, अभी तो कोई काम धंधा हमको मिल भी नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ अभी? कालू जी, आपको पता है रानी चिड़िया अंगूर बेचती है और जंगल के सारे पक्षी उसी से अंगूर लेते हैं। फिर गौरी कौवी के दिमाग में ख्याल आया, अरे ये तो अच्छा आइडिया है, क्यों ना मैं भी अंगूर बेचूं और उसका अंगूर का खेत से अंगूर चुरा कर मैं बेचूंगी, तब तो मैं भी अमीर बन जाऊंगी। कालू जी, मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा करिए। रानी चिड़िया का अंगूर का खेत है, आप वहाँ जाइए रात में और अंगूर चुरा कर घर लाइए और मैं उसे सस्ते दाम में बेचूंगी और फिर हम लोग का बहुत ज्यादा कमाई होगा। हाँ, ये तो बहुत सही होगा। हमें तो आराम से बैठे बैठे ही रुपये मिल जाएंगे, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। मैं आज ही जाकर अंगूर चुरा कर ले आऊंगा, फिर तुम दिन में जाके बेच देना। ठीक है। फिर रात होती है, वह रानी चिड़िया के अंगूर को चोरी करने के लिए जाता है और अंगूर चुरा कर घर आता है। कालू जी, आपने इतने सारे अंगूर लाए हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? किसी ने पकड़ा तो नहीं ना? नहीं गौरी कौवी, मैंने तो इसे बहुत मुश्किलों से लाया है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था कि कोई पकड़ न ले, लेकिन अच्छा हुआ किसी ने भी नहीं पकड़ा, वहाँ पे कोई भी नहीं था और मैं आराम से चुरा कर ले आया। चलो ठीक है, अब हम लोग कल सुबह बेचेंगे। दूसरा दिन होता है। अब गौरी कौवी भी अंगूर बेचने लगी। ले लो अंगूर ले लो, सस्ते सस्ते अंगूर ले लो। गौरी कौवी, सस्ते अंगूर तो बेच रही हो, कहीं खराब तो नहीं बेच रही हो? नहीं, खा कर देख लो। हाँ, ये तो बिल्कुल रानी चिड़िया जैसे ही अंगूर का स्वाद है, लेकिन वो तो हमसे ज्यादा दाम में लेती है। हाँ, वो
वो तो तुम लोग को ठगती है, इसलिए तुम लोग अब से मेरे पास ही लेना आपसे। ठीक है गौरी कौवी, अब से हम सब तुम्हारे पास से ही लेंगे। अब रानी चिड़िया से कोई भी अंगूर नहीं लेने लगा था। ये क्या हो गया? वो इतने सस्ते में कैसे दे रही है? मैं तो फिर भी मार्केट से कम दाम में दे रही हूँ, फिर भी अब मेरे से कोई नहीं ले रहा है। तभी वहाँ रिंकी चिड़िया आती है। रानी चिड़िया, तुमसे कम दाम में तो गौरी दे रही है, तो तुम ज्यादा क्यों ले रही हो? और बिल्कुल तुम्हारे जैसे अंगूर का स्वाद लगता है उसका। नहीं रिंकी चिड़िया, मैं तो सस्ते में सबको अच्छे अंगूर देती हूँ, लेकिन पता नहीं सबको क्या हो गया, सब मेरे पास से नहीं लेने लगे। मैं तो मार्केट से भी कम दाम में दे रही हूँ, फिर भी वो लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है रानी चिड़िया, अब मैं चलती हूँ। पूरा दिन बीत गया और उससे कोई भी अंगूर नहीं लिया। वह घर जाती है और अपना खेत में देखती है, मेरे खेत के अंगूर इतने कम क्यों लग रहे हैं? इधर से तो मैंने तोड़ा भी नहीं था, फिर कैसे? अरे रिंकी ने तो कहा था कि गौरी कौवी के पास जो अंगूर है उसका स्वाद तो मेरे ही अंगूर जैसा है, कहीं वो लोग तो चोरी नहीं कर रही है? इस समस्या का हल तो उल्लू बाबा ही दे सकते हैं। वह उल्लू बाबा के पास जाती है और उन्हें सारा बात बताती है। अच्छा ऐसा बात है, कोई बात नहीं रानी चिड़िया, ये लो जादुई जल, अपने खेत में डाल देना और फिर वहाँ पर अगर कोई भी आया तो बहुत जोरों की गरजने की आवाज़ आने लगेगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वहाँ पर कोई चोरी करने आया है या नहीं। चलो मैं भी चलता हूँ, आज रात हम लोग पहरा देंगे, जो भी आएगा जादुई जल से उस खेत में आवाज़ करने लगेगा, फिर हम लोग जाकर पकड़ लेंगे। फिर वह जाती है और अपने खेत में जादुई पानी दे देती है। फिर रात होती है और थोड़ी देर बाद गौरी और कालू कौवा दोनों आते हैं। आज तो बहुत ज्यादा कमाई होगी, आज हम लोग बहुत ज्यादा अंगूर ले जाएंगे, जिससे हम लोग को बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। वे लोग जाते हैं और खेत में गरजने का आवाज आने लगता है। अरे ये कैसा आवाज है? चलो चलो भागो यहाँ से, लगता है हमें कोई देख लिया है। तभी वहाँ पर उल्लू बाबा और रानी चिड़िया आ गई और रंगे हाथ उसको पकड़ लिया। गौरी कौवी, आप मेरे अंगूर चुरा कर बेचती थी। रानी चिड़िया, हमें माफ कर दो, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे तुम्हारे कमाने से जलन होने लगी थी, मुझे माफ कर दो। ठीक है माफ कर देती हूँ, लेकिन अब से तुम लोग ऐसा कभी मत करना, अपना मेहनत करके कमाना।